नमस्कार साथियों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल इंदौलिया जी में। आज हम आपको पढ़ाएंगे कॉमर्स की क्लासेस, जिसमें चैप्टर की जो सेकंड क्लासेस रह गई थी बैंकिंग की, उसको सेकंड क्लास पढ़ाएंगे बैंकिंग की। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा दिया था आपको लैंड मॉर्टगेज तक। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे हम सेंट्रल बैंक। इसको हम केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं और ये भारत की सर्वोच्च बैंक है, जिसका स्थापना जो आरबीआई है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और सेंट्रल बैंक के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं जो कि अन्य बैंकों के पास नहीं होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं जो मुद्रा का निर्गम करता है यही सेंट्रल बैंक करती है और अदर बैंकों को वो नहीं कर सकती। और हाँ, केंद्रीय बैंक वह संस्थान है जो कि मुद्रा का जनहित करती है, व्यवस्था करती है पूरे देश की, जो कि पर इसका साख देना कार्य नहीं होता, ये ऋण नहीं देती। जो सेंट्रल बैंक थी वो मौद्रिक नीति भी बनाती थी और डाक खाना बचत बैंक, जो डाक खाना बचत बैंक है, जो इसका कार्य भी अब ये भी एक बैंक की तरह कार्य करने लग गया है, क्योंकि इसका पहले जो काम था वो चिट्ठियों को पहुंचाना और जाना था, और जो अन्य काम थे जिसका पार्सल वगैरह होता था वो भी डाक खाने से जाता था। बट अब ये इसका नया काम भी हो गया कि ये भी बैंक की तरह कार्य करने लगे। इसमें भी अकाउंट खोलते हैं और ये भी एक इंटरेस्ट के रूप में अपने ग्राहकों को प्रदान करता है। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। रीजनल रूरल बैंक। यह रीजनल रूरल बैंक, इसकी जो स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी स्थापना। जो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो छोटे मोटे किसान जो भूमिहीन होते हैं, छोटे मोटे हस्तकारीगर होते हैं, उनको जो लोन प्रोवाइड, जो ऋण देने का जो कार्य करती है वो रीजनल रूरल बैंक करती है। जिसमें उसका जो मेन कार्य होता है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण एरिया होते हैं उनको विकास करने का जो कार्य करती है वो रीजनल रूरल बैंक करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम। नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जो इसकी जो स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को की गई थी। जो इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को की गई थी। जो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं, जो छोटे मोटे किसान होते हैं, उनको जो डेवलपमेंट का जो कराने का जो कार्य करती है वो नेशनल डेवलपमेंट बैंक करती है। जो रूरल एरिया में, जो गांव में बहुत जिनको पैसा नहीं होता, जो अपनी फसलें नहीं कर सकते, और वो नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक से वो ऋण लेते हैं और थोड़ा अपना वहां पे विकास होता है उनका। इसका जो बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि जो रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर पर्सन है, जिनके पास छोटी जमीन होती है, जैसे 2 बीघे 3 बीघे जो होती है, और थोड़े जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सकें और अपनी खेतीबाड़ी कर सकें, इसलिए नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक को उसको ऋण देने का कार्य करती है। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। भारत निर्यात आयात बैंक, इसको बोल सकते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया।
हाँ, जो भारत निर्यात आयात एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी, जो कि इनका जो मेन उद्देश्य था वो व्यापार के लिए किया गया था, क्योंकि ये व्यापार में जो हमारी जो बाहर विदेशों से जो व्यापार होते हैं जिसमें हमारी रुकावट ना आ सके और हम कह सकें कि क्योंकि हमारी जो मुद्रा है उसमें चेंज में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहां पर मुद्रा अलग है और हमारे यहाँ मुद्रा अलग है, और क्योंकि वो हमारी मुद्रा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए जो जहां की मुद्रा है वहां से जो बैंक है जो मीडिएटर का काम करती है, ये जो कि वहां से हम वहां की मुद्रा लेते हैं और हमारे जो कन्वर्ट करके जो हमारे भारत में दे देती है, जो और विदेशियों को उस मुद्रा में कन्वर्ट कर देती है। जैसे वो व्यापारी होते हैं बाहर विदेश के और हमारे देश में व्यापार करना आ रहे हैं, तो उनकी मुद्रा अलग होगी, तो वो एक्सचेंज करके भारत निर्यात आयात बैंक से वहां की मुद्रा को जमा करके और हमारी मुद्रा को लेके हमारे को पेमेंट कर देते हैं। और ऐसे ही हम करते हैं, अगर हम वहां पर व्यापार करने जाते हैं और हम अपनी मुद्रा को इस बैंक से लेके वहां की जो जिस देश में हम व्यापार करना चाह रहे हैं वहां की मुद्रा लेके एक्सचेंज करके और वहां पे व्यापार कर लेते हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है व्यापार में। नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक जो इसकी स्थापना जुलाई 1988 को की गई थी। नेशनल हाउसिंग मतलब राष्ट्रीय आवास बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक का मतलब राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसकी स्थापना जुलाई 1988 को की गई थी। जो जिसका मेन उद्देश्य था जो कि वित्तीय जो संस्थानें थी, जो कि वित्तीय आवास थे, जो कि हर क्षेत्रों के लिए जनपदों में नहीं थे, वहां पर बनाने का जो कार्य करेगी वो नेशनल हाउसिंग बैंक करेगी। जैसे कि जो बैंक है जिस यहाँ पर संस्थानें नहीं है, जो कि अनडेवलप्ड एरिया है, जिसमें हम वित्तीय आवास नहीं है, वहां पर जो कार्य करने का काम करती है वो नेशनल हाउसिंग बैंक करती है, जो उनको वित्त प्रदान करती है। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका देसी बेकर। इंडिजिनियस बैंक है ना। बैंकर, इंडिजिनियस बैंकर, यहां पर हमारा जो वर्ड है वही है देसी। देसी से ही हम समझ आते हैं, देसी जो लोग, कहने का मतलब जो कि इसका जो विस्तार किया गया था 1972 से हुआ है। अब देसी बैंकर कह सकते हैं जो गांव और शहरों गांव में जो लोग होते हैं जमींदार, ये कोई व्यक्ति या एक प्राइवेट संस्थान हो सकती है जो कि ऋण देने का जो कार्य करती है। जो गरीब लोग होते हैं, जो कि अनडेवलप्ड एरिया होता है जहां पर लोगों को जरूरत होती है, जो लोन देने का जो प्रोवाइड करते हैं, जो कुछ पैसे उनको जरूरतमंदों को देने का कार्य करते हैं, जो देसी बेकर्स होते हैं। कुछ इंटरेस्ट भी लेते हैं, कुछ डिपॉजिट भी करते हैं। वो एक लोन ऋण देने का भी कार्य करते हैं, जैसे कुछ टाइम के लिए दे देते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए, और कुछ टाइम पीरियड उस पर कुछ फिक्स इंटरेस्ट भी लेते हैं। कुछ अलग अलग हिसाब से अलग अलग लोगों की अलग अलग इंटरेस्ट होती है। देसी बेकर्स इनको हम जैसे नाम कह सकते हैं, कहीं पर साहूकार, कहीं पर जमींदार, जैसा क्षेत्र है जैसे ही प्रदेश है, अलग अलग प्रदेश में इनका अलग अलग नाम से ही इनको जाना जाता है। और ये भी हमारे जो डेवलपमेंट का जो कार्य करते हैं ये भी करते हैं। जैसे हमारे जो कहीं पर एरिया होता है और जिसको किसी को जरूरत होती है, वो बैंक से लोन लेने जाएगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा और उसको बहुत सारी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो बट जो देसी ब्रोकर होते हैं वो अपनी जान पहचान से ही उनको क्या कहते हैं, ऋण देते हैं। या तो कोई भी कुछ भी सिक्योरिटी धर लेते हैं जो होती है, और कुछ नहीं धरते हैं, बट कोई हाई इंटरेस्ट कोई कम इंटरेस्ट वो अपने हिसाब से लेते हैं। बट अब इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये चैप्टर हुआ फिनिश। अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे को, जो कि आपकी नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको इजीली प्राप्त हो सके। ऑल द बेस्ट साथियों।
धन्यवाद।